Hello, we are going to start new exercise, that is 13.2 and question number 5, that is a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of top which is open is 5 centimeter. ठीक है, तो आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, उसकी हाइट गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस, टॉप की रेडियस जो ओपन है, टॉप ओपन है उस कोन का, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से है फिगर। देखिए ये हुआ आपका कोन और ये हुआ कोन का टॉप, ऊपर से ओपन है और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज 8 सेंटीमीटर। हाइट हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ हिज रेडियस ईच ऑफ हिज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो इसमें से क्या ड्रॉप आउट्स बाहर आ रही हैं, वाटर ड्रॉप आउट। ठीक है, वो जो ड्रॉप आउट बाहर आ रही हैं, ठीक है, वो जो ड्रॉप आउट आ रही हैं इस टाइप से मान लीजिए, यहाँ से आ रही हैं ड्रॉप आउट ऐसे। तो ये जो ड्रॉप आउट है ये वाली, ठीक है, मैं इसका बड़ा डायग्राम बना देता हूँ इस टाइप से। ये जो ड्रॉप आउट बाहर आ रही है उसका आपको रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया। इस तरह से बहुत सारी आ रही है, एक ही नहीं आ रही है, एक एक करके बहुत सारी आ रही है। उनकी रेडियस है ड्रॉप आउट की 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो उसका क्या है 1/4 वाटर, कोन का जो 1/4 वाटर है वो बाहर आ गया इस इन्वर्टेड कोन का। फाइंड द नंबर ऑफ शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल, तो ये जो नंबर ऑफ शॉट जितनी ड्रॉप्स आ रही हैं इस वेसल में, आपको पता नहीं कितनी ड्रॉप्स आएंगी इसके अंदर। ठीक है, एन हमें नहीं पता, हमें ड्रॉप्स आ दिया तो हमें फाइंड करना है। तो होगा क्या, देखो वाटर है कोन के अंदर, कोन से आ रही हैं ड्रॉपलेट्स बाहर और ड्रॉपलेट्स हैं स्फीयर में, स्फीयर शेप में। ठीक है, और उस स्फीयर की रेडियस गिवन है हमें, कोन की रेडियस और हाइट गिवन है हमें। तो जितना पानी बाहर आएगा वही तो ड्रॉप बन के आ रहा है। तो कोन के अंदर जो बाहर आया उसने बोला 1/4, देखो इधर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 पानी आया, तो इसके अंदर जितना भी पानी था उसका 1/4 पानी आ गया ड्रॉपलेट्स के टाइप में। तो इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 है, वही तो ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्यूशन, वाटर फ्लो आउट, तो कितना वाटर फ्लो आउट हुआ भाई, यही तो हुआ 1/4, सॉरी हाँ 1/4, 1/4 और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये था कोन का वॉल्यूम। तो ये पानी बाहर आया और ये जो वाटर बाहर आया है वो इन स्फीयर्स की शेप में है। तो वाटर फ्लो आउट और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स, मतलब स्फीयर, स्फीयर शेप में है वो, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए दोनों की आर अलग अलग हैं, पाई आर क्यूब। तो मैं इसको कैपिटल आर एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये आर और ये आर, उसकी रेडियस 5 है, इसकी 0.5 है, रेडियस अलग अलग है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये कितने ड्रॉप्स आई है मुझे नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स कितना होगा पता नहीं, हम मान लेते हैं n है, मतलब n ड्रॉप्स बाहर आ रही है। कितनी आ रही है वही तो हमें बताना, इस n की वैल्यू तो बतानी एक्चुअली। तो भाई 1/4 बाहर आया, जो बाहर आया उनसे ड्रॉप्स बनी। ठीक है, तो इनका 1/4 जो पानी है वही तो ड्रॉप्स हैं। तो 1/4 इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 1/4 और ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल होगा यार। ठीक है, तो इस टाइप से ना, देखो क्या करेंगे अपन, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एन की शेप में। भाई ये इक्वल है दोनों वॉल्यूम। इसका कोन का 1/4 वाटर ड्रॉपलेट्स में आ गया है, तो ये कोन रहा, इसका 1/4 वाटर मैंने निकाला और उसको किसके इक्वल कर दिया, ड्रॉपलेट्स। कितने ड्रॉपलेट्स हैं, n ड्रॉपलेट्स हैं, 5 है 10 है पता नहीं, यही n हमें फाइंड करना है।
हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिए, सिंपल आंसर ये हो गया 1/4, ये 1/3, ठीक है। एक चीज देखो, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, चलो एक काम करो, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n व्हाट इज n, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो है ना, इसको नीचे ले आया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, नीचे वाला 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हुआ। ये सिंपल मैथ्स है, ये मत पूछना सर ये 3 कैसे कैंसिल हुआ, ये आपको आना चाहिए, यू नो अबाउट दैट, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, है ना, क्या क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा ऊपर आर स्क्वायर कैपिटल अपॉन एच, नीचे बचा 4 और ये 4 16 आर क्यूब, दैट इज योर एन, ये आया मेरे पास। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, अब वैल्यूज पुट कीजिए, यू फाइंड आंसर। तो मैं इधर कर देता हूँ, इधर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज रेडियस ऑफ कोन, फाइंड, तो 5 n फाइंड कर रहे हैं अपन, n क्या हो गया 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5 आर स्क्वायर, h कितनी है कोन की 8 अपॉन 16 आर क्यूब, स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्मॉल आर 0.5 का क्यूब, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए 8 टू द 16, ठीक, ये हो गया 25 अपॉन 2, 5 का क्यूब 0.125 होता है इसका क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब करोगे ना तो 5 बाई 25, 25 या 125, 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 3 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक। और सॉल्व कर लो इसको, n इज इक्वल टू, एक काम करो, ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर 0 लगा देते हैं, 3 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 0 लग गए, नीचे 125 इंटू 2, ठीक है। और देखिए तो n क्या हुआ, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, आपका n क्या हुआ, n इज 25,000 अपॉन 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250, ठीक है। तो 250 से 250 कैंसिल, n कितना आ गया 100, तो यू हैव 100 ड्रॉपलेट्स हेयर। तो इस कोन के अंदर से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आई हैं वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं 100 आपकी, ठीक है। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water, find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. देखो डायग्राम क्या बोल रहा है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere. तो आपका क्या है, एक हेमिस्फीयर है कुछ इस टाइप से, ये रहा, ठीक है। उसके ऊपर रखा हुआ है कोन, ये रहा, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है आपका, ये रहा, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है, a solid consisting of a right circular cone of a height, और कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, a solid consisting of height right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, और रेडियस है इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है यार इसकी हेमिस्फीयर की, ये तो 60 सेंटीमीटर ये भी, ठीक है। तो क्या है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर, और इसको प्लेस किया गया सिलेंडर के अंदर, मतलब इस पूरे डायग्राम को उठाया, मतलब पूरे सॉलिड को उठाया और सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया, और कुछ इस टाइप से डाला गया, ऐसे,
कुछ इस टाइप से सिलेंडर के अंदर इसको यूं प्लेस कर दिया गया, ठीक है। प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच इन द बॉटम, जिसने बॉटम को टच किया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मतलब अब बताओ इस सिलेंडर के अंदर पहले फुल पानी भरा हुआ था, सॉलिड डालो तो पानी निकला, तो जो पानी निकला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच गया, जो पानी यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, इधर 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 पानी बचा रहेगा, वही बाकी निकल जाएगा, ठीक है। तो बताना वो कितना था। इफ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 60, इस सिलेंडर की रेडियस भी 60 है, जितनी इसकी कोन की, जितनी हेमिस्फीयर की उतनी सिलेंडर की रेडियस है। सिलेंडर इज 60 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180, हाइट 180, अपने आप वही 120 और 60 180, टोटल सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से उसको बिल्कुल फिक्स डाला गया है, ठीक है। हाइट 180 सेंटीमीटर है। नाउ तो यार एक बात बताओ, सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया सॉलिड, ठीक है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक, उसमें से मैं सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूं, अपने आप जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इस कंप्लीट सिलेंडर का, और उसमें से जो रिमेनिंग है आपका, जो भी रिमेनिंग है वो आप हटा देंगे, ठीक है। आराम से हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे हम, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे और फिर ये फाइंड कर लेंगे अपन इसका, ठीक। तो देखो हुआ क्या, जो पानी बचा हुआ है ना वो बताना है आपको। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। चलो ऐसे कर देता हूं मैं, देखो वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो जो वॉल्यूम वाटर रहा वो क्या रहा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस सबकी सेम है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाइट अलग अलग है, तो हाइट इसको कैपिटल एच ले लो, सिलेंडर की बड़ी हाइट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर, सबकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस सेम है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब जो बचा वो बच गया वाटर लेफ्ट है, जो क्या करा सिलेंडर में से मैंने सॉलिड के दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जो वाटर बचेगा वो लेफ्ट बचेगा, वो ये है। तो देखिए इसको ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें से कॉमन लो क्या क्या आ रहा है इन दोनों में से, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग इधर बचा एच, इधर रिमेनिंग है एच, इधर है 4r, ठीक है। और देखिए इन सब में से कॉमन ले लेते तो हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा h, यहाँ से बचा माइनस, इधर से बचा 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, h प्लस 4r। अब बस अब सारा काम हो गया है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। देखिए वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, तो वैल्यूज देखिए, पाई 22/7, आर सबकी सेम है 60 इंटू 60, ठीक है। एच कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंडर 180 माइनस 1/3 एच, स्मॉल एच किसका था, वॉल्यूम सॉरी कोन की हाइट कितनी है 120 प्लस 4r, r क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो सबकी 60 है, कोई टेंशन नहीं है, रेडियस की तो बात ही खत्म हो गई, इस टाइप से, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 22/7 ये हो गया 3600, ये हुआ 180 माइनस 1/3 120 प्लस 240, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा।
ये जो हमने किया है, ठीक। इसके बाद देखिए एक लाइन और आ जाएगी, 22/7 इंटू 360 सॉरी 00 180 माइनस 1/3 और ये कितना हो गया 240 340 360 ऐसा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए 22/7 इंटू 3600, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3 2 6 0, क्या आया 180 माइनस 120, ठीक। 22/7 3600 ये हो गया 60, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करेंगे 2/7 इंटू 6 6 36 3 6 3 18 और 21 और 000 1 और 2 ये 30 ये आ गया। 216 000, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब आगे आपको सॉल्व करना है। आज इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो एक्चुअली क्या है, इधर पाई की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी 3.14, तब जाके ये होगा। तो 22/7 से ये नहीं होने वाला, 3.141। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1130 अप्रॉक्स सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ठीक है। इतना बड़ा अपन रखते नहीं, इसलिए इसको अपन मीटर में चेंज कर देंगे, और जब इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.130 मीटर क्यूब। दैट इज वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर प्लेस्ड दिस सॉलिड। एक मिनट, अब देख लो इसे आप, मैंने सॉल्व किया है, सिंपल मैथ सॉल्व किया, आपको आता है ये सब कुछ जो मैंने किया है, ठीक है। वो वीडियो नीचे हो गया था, अब देख लीजिए। तो ये 22/7 इसको सॉल्व किया, अप्रॉक्स ही आ गया है 1130400 अप्रॉक्स सेंटीमीटर में। फिर उसको हमने क्या कर दिया 1.130 मीटर क्यूब कर दिया है। 1.130 पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है भाई, 1.130 मीटर क्यूब, ठीक है। इस टाइप से करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको आप खुद करेंगे आप, ठीक है, खुद करना आप इस क्वेश्चन को। इसका लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना कोई इशू है नहीं उसमें। एक स्फेयर है, उसके ऊपर सिलेंडर है, वॉल्यूम पूछा है, दोनों का ऐड कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन, तो हमारी एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टडी करेंगे 13.3। ओके, टिल देन बाय बाय।